जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट की थी तो उस वक़्त हमने ये कहा था, आप एग्जांपल के तौर पे, कि मास अटैच टू ए स्प्रिंग विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर्कुलर मोशन में भी हमने ये कहा कि प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वर्टिकल डायमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब दोनों मोशंस अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं, अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास प्रोजेक्शन n की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसमें हमने कहा था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। और अगर हम बात करें मास अटैच टू ए स्प्रिंग की, ओके जी, हमने इसको कहा था कि n पॉइंट की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। और आप जानते हो कि हमने ओमेगा की वैल्यू के साथ वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी, हमने पोजीशन भी उसी से कैलकुलेट की थी, एक्सेलरेशन भी उसी से कैलकुलेट किया था, बाकी पैरामीटर्स भी। अब यहाँ पे इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। रीज़न इज़ कि हमारे पास यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है विच इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, F इज़ इक्वल टू के एक्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ आर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ आर इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर होती है, तो ये माइनस के एक्स के बराबर होगी, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, इंटू एक्स। अब एक इक्वेशन हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये बनी थी, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये भी इक्वेशन थी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशंस अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एग्जीक्यूट कर रही हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों एक जैसी तो होनी चाहिए, इनकी आपस में रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ए इस तरफ है, ए यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पर भी है, नेगेटिव साइन यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू के ओवर एम। इट मीन्स कि ओमेगा यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, के ओवर एम अंडर रूट। फ़ायदा हमें क्या हुआ, फ़ायदा हमें यह हुआ कि सर्कुलर मोशन के दौरान हमने जो पार्टिकल की टू एंड फ्रो मोशन को ऑब्ज़र्व किया था, उसके जितने भी फार्मूले ड्राइव किए थे, वो सारे के सारे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे जस्ट बाय रिप्लेसिंग ओमेगा बाई के ओवर एम। समझ आती है ना? जैसे x की वैल्यू उसके लिए हमने कैलकुलेट की थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फिर हम फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम x कैन बी रिटन एज एक्स नॉट साइन के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी। ये आर्गूमेंट साइन का ये बन जाएगा, साइन के अंदर जो जिस चीज़ का हमने साइन कैलकुलेट करना है। के आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो पिछले लेक्चर में हमने शुरू वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, वो मैंने अपलोड भी कर दिया, मेरा ख्याल मैंने शेयर कर दिया कि नहीं किया, तो वो लेक्चर बल्कि अपलोड हो चुका है। तो x इज इक्वल टू साइन के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी के बराबर है। तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग एट एनी इंस्टेंट इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। ठीक है जी, बात वही है कि इनिशियल फेज एंगल अगर ज़ीरो है, यानी ये बॉडी की मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, अगर ये एक्सट्रीम पे स्टार्ट हो रही होती तो फिर +90 होता, साथ ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता।
ओके जी, अब टाइम पीरियड, अगर बॉडी मूव कर रहा हो, बॉडी जब एक साइकिल में मूव करता है ना, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और वो टाइम पीरियड T 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर होता है। ये फार्मूला पता कहाँ से है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना। अगर आप गौर करें ना, थीटा जब ओमेगा टी के बराबर है, अगर एंगल, टोटल एंगल यहाँ से चले वापस यहाँ पे आए, 2 पाई होता है ना। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो टाइम किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड के बराबर। एंगल 2 पाई हो जाए तो उस सूरत में यहाँ पे एंगल 2 पाई मीन्स ओमेगा यहाँ पे टी आ जाएगा, तो टी यहाँ से फिर 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या करूँगा? 2 पाई बाई ओमेगा लिख रहे हैं हमने, ओमेगा की वैल्यू के ओवर एम अंडर रूट है, तो 2 पाई ओवर के ओवर एम अंडर रूट। क्या करूँ इसको? डिवीजन में है ना, उसको उलट देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमें मास का पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का पता है, तो हमें टाइम पीरियड का भी पता चल जाएगा, कितने टाइम में वो अपनी एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन से क्या मुराद है? कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप। मीन पोजीशन से चले, एक्सट्रीम पे जाए, फिर मीन पे आए, दूसरी एक्सट्रीम पे जाए, फिर मीन पे आए। ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है। इसको हम कहते हैं एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। और टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखिए, अगर हमें ओमेगा की वैल्यू पता चल गई तो टाइम पीरियड निकालना आसान हो गया, क्योंकि इस सूरत में हमें टाइम पीरियड किस पैरामीटर से निकालेंगे वो हमें समझ नहीं आनी थी। तो उसको लिंक करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि टाइम पीरियड आसानी से निकल आता है। उसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारे पास फार्मूले में हमने निकाली होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। अब ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो फॉर मास अटैच टू स्प्रिंग, तो क्या करना पड़ेगा? के ओवर एम अंडर रूट लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लें। आप सोच रहे होंगे कि कॉमन कैसे लिया जा सकता है, इसमें तो एक्स नॉट है ही नहीं। अगर 15 में से 3 कॉमन लेना हो तो क्या करते हैं? बाकी क्या बचता है? कैसे किया आपने? तकसीम करके हासिल होता है ना। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर लेते हैं, के ओवर एम अंडर रूट स्क्वायर रूट, इस तरह लिख लेता हूँ मैं। एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इसको भी एक्स नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और इसको भी एक्स नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? एक्स नॉट के ओवर एम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। सही है बात? अब अगर इस फार्मूले को देखें तो ये वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा फॉर मास अटैच टू ए स्प्रिंग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हम चाहें कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट इट्स मीन पोजीशन, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो क्या बनेगी? v एट x इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ k ओवर m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 नहीं बन जाएगा? अगर ये 0 बन गया
तो इसका मतलब बच गया हमारे पास एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी, या इसको हम वी नॉट से डिनोट कर देते हैं, इसको हम वी नॉट से डिनोट कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास वी नॉट बना, वी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी वी नॉट तो ये आ गया। अब अगर देखा जाए तो इस हिस्से में ये हिस्सा क्या था, इसका बंद कर दो। वी नॉट किस यहाँ पे मौजूद है ना, तो इसका मतलब v किसके बराबर होगा, वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। फार्मूला बन गया वेलोसिटी के लिए। तो इट मीन्स कि अगर हम मास अटैच टू ए स्प्रिंग को सर्कुलर मोशन के अंदर डायमीटर की मोशन के साथ लिंक कर दें, तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आसानी से हासिल हो जाता है। ये वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए ये आ गया, और ये हमारे पास जनरल वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या बनेगी। वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जब एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाए। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है, इंतहाई पोजीशन, यानी जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आइदर दिस साइड और दिस साइड मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, तो उस वक्त वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, वी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स नॉट, तो यह आ गया एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इट मीन्स कि ये भी 1 हो गया, तो वी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो आंसर इसको वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम 0, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेफ्ट या राइट दोनों तरफ उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। इट मीन्स कि हमारे पास बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से गुजरता है, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से गुजरता है तो वो अपनी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। वहाँ से उसने वापस आना होता है ना जी। ये वाला, ये देखें वी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये अब ये एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट के बराबर है। तो इसका मतलब इसको हमने वी नॉट अगर कहा तो इस पूरे फार्मूले की जगह वी नॉट लिखा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसको वी नॉट लिख दिया जी। और यहाँ तक समझ आ गई। अब ये एक्स नॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उसका एक्स नॉट आ जाएगा। वो एक्स नॉट मैंने शुरू में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन है ना जी। और कुछ ओके जी। ये आर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन वाला आर्टिकल ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसकी एप्लीकेशन हम आगे जाके करेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम है बिल्कुल इसी तरह ही, तो वो बाद में करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने कल तैयार करके आना है, ठीक हो गया। और कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं, चलें जी इसको हम, हाँ मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है जब वो अपने एम्पलीट्यूड के बराबर उसका डिस्टेंस हो जाए। तो जब आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट कह देंगे तो ये हमारे पास x की जगह कर देंगे। और कुछ उम्मीद है आपको इस टॉपिक के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो से पहले आप लोगों का उसका आंसर दे दूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।